लेती है घर का उजाला हूँ मैं, और मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब। क्या मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं, जैसे उर्दू ज़बां का। बहुत अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। कोई जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आ जाए। बहुत अच्छा मिसरा पढ़ दिया है सुंदर मालेगामी ने। कभी कभी इतने अच्छे मिसरे आते हैं सुंदर मालेगामी से। वाह 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 वाह। मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला। बड़ा अफसोस का मकाम है। वाह। ले लीजिए भाई, ले लो। इसकी 40 कॉपी करना। क्या आइए, एक बदला दो शेर ये होगा। जी सुंदर भाई, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने यहाँ पढ़ा है कि नहीं। बहरहाल पढ़ के ट्राई कोशिश करता हूँ कि इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसके रुखसार की तमाज़त ने, उसके रुखसार की तमाज़त ने मुझको सूखा गुलाब कर डाला, मुझको सूखा गुलाब कर डाला, और उसने पाँव रखा जो पानी में, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। है। अभी हम वर्सोवा में शेर को पढ़े तो सामने एक साहब बैठे थे, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं। और उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला, और ये भी किसी के साथ ना हो। घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला, क्या कहने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। देखिए मैं घर से चलने लगा तो मेरी इकलौती बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मीरा रोड जा रहा हूँ मुशायरे में। तो उन्होंने कहा रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले आपको क्या मालूम है कितना बड़ा मजमा होगा, कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता उन्होंने ऐसा पीस कभी देखा ही ना हो। आइए जो करें और है भी नहीं पूरे हिंदुस्तान में सुंदर भाई। नहीं, ये तो अल्लाह का बेइंतहा करम है कि उन्होंने मुझे ऐसा कलर और डिजाइन दिया है, क्योंकि वो आदिल है। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह इंसाफ करता है, तो मैं उसके इंसाफ पे खुश हूं। आइए एक मतलब एक शेर, बहुत शुक्रिया भाई। एक मतलब एक शेर ये होगा। जी है तब मैं जानता हूं मेरा चेहरा बहुत संजीदा है, लेकिन आप जो है बखुदा कि किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। उसे वो चांद सा होगा भले वो सांवला होगा, वो चांद सा होगा भले वो सांवला। सही बात है, चांद अमावस का भी होता है। वाह। चांद का फलसफा तो मेरी समझ में आज तक नहीं आया साहब। और इन्होंने आपके चांद पे हाथ रख के फिर कहा ये शेर। नहीं तो बाल उसके ही उड़ते हैं। जी जी। जब जो है माँ जो है खुशी से सर पे फेरती है तो बाल आ जाते हैं, और जब मोहतरमा सर पे फेरती है तो बाल चले जाते हैं। और चांद का फलसफा तो साहब मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। किसी के वहां बच्चा पैदा हुआ, हमारे जैसा क्यों ना हो, वो पड़ोसी दिखाएगा हमारे यहाँ चांद सा बच्चा पैदा हुआ। अब लड़की होगी तो यही कहेगा कि चांद सी लड़की हुई है। वाह। अब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसने इश्क फरमाना शुरू कर दिया
तो उन्होंने माशूका को कहा कि मेरी माशूका चांद के जैसी है। और जब उसे बच्चा हो गया तो कह रहा है देख चंदा मामा है। अब बताइए चांद है क्या? आइए एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूं, सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूं, सर को लेकिन बचा के आया हूं। देखिए आप फिर समझने के चक्कर में पड़ गए। हाँ, क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए? देखिए आदमी 3 बार हंसता है। पहली मर्तबा इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, और दूसरी मर्तबा इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी मर्तबा इसलिए हंसता है बोले पहली मर्तबा मुझे समझा भी नहीं, मैं हंस दिया। तो आप समझने के चक्कर में ना पड़े, ये सोचे कि मैं हंसने के लिए पड़ा जा रहा है और क्या। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूं, सर को लेकिन बचा के आया हूं, और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सुंगा के आया हूं मैं, उसको जूता सुंगा के आया हूं। और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, उसको मुर्गा बना के आया हूं, उसको मुर्गा बना के। और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक जी, दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पड़ा के आया हूं, ऐसी पट्टी पड़ा के आया हूं। और जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, उनका बटवा उड़ा के एक ही बार में काम कर जाओ। हाँ नहीं सही, हम जा भी नहीं रहते, हम तो मार्केट वैल्यू देख रहे थे। आइए, मुझसे लोगों को ये तवक्को होती है कि हल्की फुल्की शायरी सुनाए ना, और हल्की फुल्की शायरी लिखने में कितनी दिक्कत आती है मैं ही जानता हूँ। आइए मैं आपको एक मतलब 2-3 शेर और सुनाऊं। अब मैंने कहा अभी फिर आएंगे, ये रुकावट के लिए खेत है। अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अरमान की गजल। कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की गजल। हाँ समझ में आ गया, ये तो दोनों का ताल्लुक यही से। कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की गजल, फिर तो हुजूर लंका में भूचाल आ गया, फिर तो हुजूर